हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके पहले के सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ conservation of momentum। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बच्चों आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हो। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर दो बॉडीज आपस में कोलिजन करती हैं तो कोलिजन करने के पहले का जो टोटल मोमेंटम होगा वो कोलिजन करने के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर होगा। मींस कोई भी अगर इवेंट हो रहा है, जैसे कि कोलिजन ही हो रहा है, तो पूरे कोलिजन का जो टोटल मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये भी बोल सकते हो आप कि एक इवेंट का जो टोटल मोमेंटा होगा वो कंजर्व रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, मींस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे कि दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं तो दोनों बॉडीज के कोलिजन करने से पहले का जो टोटल मोमेंटा होगा और कोलिजन करने के बाद का जो टोटल मोमेंटा होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम क्या लिख सकते हैं? when two bodies collide one another, then total momenta before the collision is always equal to the total momenta after the collision। ठीक है, when two bodies collide one another, जब दो बॉडीज आपस में टकराएंगी एक दूसरे से, then total momenta, जो टोटल मोमेंटा होगा बिफोर द कोलिजन, टकराने के पहले का जो मोमेंटम होगा, मोमेंटा होगा टोटल, इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, टकराने के बाद के टोटल मोमेंटा के इक्वल होगा बच्चों। ठीक है, लेट सपोज करो कि दो बॉडीज हैं हमारे पास, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। तो टकराने के पहले जो बॉडी m1 है, जो बॉडी m1 है वो मोशन कर रही है किससे? u1 वेलोसिटी से, टकराने के पहले। और जो बॉडी m2 है वो मोशन कर रही है u2 वेलोसिटी से। आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो m1 बॉडी है वो m1 जो बॉडी है वो वेलोसिटी गेन कर लेती है v1 और जो m2 बॉडी है वो वेलोसिटी गेन कर लेती है v2। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो क्या होगा? क्या लिख सकते हैं यहां से? टोटल मोमेंटा बिफोर द कोलिजन। तो पहली बॉडी का मोमेंटम कितना है? m1 u1 प्लस टोटल कह रहा है ना, दूसरी बॉडी का मोमेंटम m2 u2 इज इक्वल टू टोटल मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन m1 v1 प्लस
m2 v2। ठीक है, तो फाइनली ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जो किसका फॉर्मूला है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है बच्चों, अभी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ था उसकी प्रूविंग कर लेते हैं। मान लो एक बॉडी है जिसका मास है m1 और वो u1 वेलोसिटी से मोशन कर रही है, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2 और वो u2 वेलोसिटी से मोशन कर रही है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करेंगी, कोलिजन करेंगी। कोलिजन कब करेंगी बच्चों, जब u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा, मतलब पहले वाले बॉडी की वेलोसिटी अगर दूसरे से ज्यादा रहेगी तभी तो क्या करेगा, उसको टक्कर मारेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जरूरी है यहां पे। तो टकराएंगी, ये है m1 इसका मास और इसका m2। टकराने के बाद जो पहली बॉडी है मींस जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी चेंज होके v1 हो जाती है, और जो दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है उसकी वेलोसिटी चेंज होके v2 हो जाती है। ठीक है, अब बच्चों यहां पे मोमेंटम कैसे कंजर्व हो रहा है, ठीक है, कैसे मोमेंटम कांस्टेंट है उस बात को हम समझते हैं। पहली जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी u1 है, दूसरी जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी u2 है। मींस जो पहले बॉडी की वेलोसिटी है वो ज्यादा है दूसरे बॉडी की वेलोसिटी से, तो ज्यादा है तभी तो क्या करेगी, टक्कर मारेगी, ओवर ट्रैक करेगी। ठीक है, तो ज्यादा होना यहां पे जरूरी है, अगर ज्यादा नहीं होगा तो कोलिजन पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक, तो पहली बॉडी जब दूसरी बॉडी को टक्कर मारती है तो पहली बॉडी की वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है, मतलब पहले बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और दूसरे बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जितने अमाउंट में पहले बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है उसी सेम अमाउंट में दूसरे बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है बच्चों। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहां पे मोमेंटम भी तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा, क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है वेलोसिटी के। बिना वेलोसिटी के मोमेंटम जीरो होगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पे पहले बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और दूसरे बॉडी का मोमेंटम ज्यादा हो जाता है जब टकराती हैं दोनों बॉडीज उसके बाद। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, पहली बॉडी जो है, पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी, पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी F1, और दूसरी बॉडी भी क्या करती है, इस पे सेम अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी F2। ठीक है, यहां पे इसको ये लिख सकते हो कि पहली बॉडी दूसरी पे फोर्स लगा रही है F12 और दूसरी बॉडी पहली पे फोर्स लगाएगी F21। ठीक है, और ये दोनों फोर्स क्या होंगे बच्चों, ये दोनों फोर्स का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों फोर्स का अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा, मींस F12 इक्वल टू F21 होगा। लेकिन बच्चों यहां पे डायरेक्शन की भी बात करनी है, मतलब कि ये इक्वल अमाउंट के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, मींस क्या हो जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव होगा किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद बच्चों फोर्स को हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या हो जाएगा बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये क्या है बच्चों, फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो फर्स्ट बॉडी के लिए हम m1 ले लिए और इसका जो एक्सेलरेशन लेंगे वो a1 ले लिया। इधर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, यहां पे दूसरी बॉडी पहली पे लगा रही है तो m2 हो जाएगा और a2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, m1, और a1 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a1 को, a1 क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन है, पहली बॉडी का एक्सेलरेशन है, मतलब कि क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम किसका, पहली बॉडी का। तो पहली बॉडी की वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, मींस v1 माइनस u1 अपॉन में t। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ m2, और ये एक्सेलरेशन है दूसरी बॉडी का, तो एक्सेलरेशन यहां पे कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो दूसरी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u2 अपॉन में टाइम, मींस क्या हो जाएगा, v2 माइनस u2 अपॉन में t। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। टाइम से टाइम क्या होगा बच्चों, मर जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहां भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, m2 v2, और ये माइनस और ये माइनस, प्लस m2 u2, m2 u2। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये माइनस इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, m1 v1 इधर आएगा तो प्लस m2 v2 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव m1 u1, और ये प्लस m2 u2। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख लें तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों, ये फॉर्मूला है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, टोटल मोमेंटा बिफोर द कोलिजन, टोटल मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, क्लियर है सभी को ये बात। बच्चों एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास 0.16 kg फायर्ड फ्रॉम अ गन विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड, मास ऑफ द गन इज 16 kg, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, कह रहा है कि एक क्या है, गन है जिसमें एक बुलेट भरी हुई है और उस बुलेट का मास है 0.16 kg। दिया है बच्चों क्या, मास ऑफ बुलेट मान लो क्या है m1, तो ये कितना हो जाएगा 0.16 kg। ठीक है, और ये जो बुलेट है वो फायर हो रही है गन से किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ बुलेट मींस v1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो गन का मास है, मास ऑफ गन इक्वल टू कितना है बच्चों, 16 kg। एक सेकेंड, ये हो गया m2 कितना है 16 kg। ठीक है, और बच्चों हमको रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है गन की। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब क्या है बच्चों, कि जिस वेलोसिटी से वो गन पीछे आएगी जब उसमें से बुलेट फायर होगी, क्योंकि गन क्या करेगी, धक्का देगी। ठीक है, उस पर्सन को, तो वही धक्का देने वाली वेलोसिटी हमको निकालनी है, रिकॉइल वेलोसिटी उसी को कह रहे हैं। ठीक है, मींस v2 की वैल्यू यहां पे हमको कैलकुलेट करनी है। अब बच्चों यहां पे लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल मोमेंटा बिफोर द कोलिजन मींस m1 u1 प्लस m2 u2, टोटल मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन मींस m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब बच्चों जब तक बुलेट फायर नहीं होती तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी,
बुलेट की भी वेलोसिटी और गन की भी वेलोसिटी जीरो, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे हम वैल्यू रख देते हैं। m1 क्या है बच्चों, मास ऑफ बुलेट है कितना है 0.16 kg, इनटू v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है कितना है 80, प्लस m2 क्या है, मास ऑफ द गन है 16 kg, और v2 मींस रिकॉइल वेलोसिटी v2 है, वही हमको कैलकुलेट करनी है। तो क्या हो जाएगा 16 v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.16 इंटू 80, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 16 v2 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 0 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 128, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 12.80, v2 इक्वल टू हो जाएगा 12.80 अपॉन में 16, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 0.42 जा 8 और 0 2 से कट जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 1 बचा 12, 2 6 जा 12 और 0, फिर अगेन कट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मींस जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी गन की वो कितनी होगी 0.8 मीटर पर सेकेंड। मींस इस वेलोसिटी से गन क्या करेगी, धक्का देगी, ठीक है। इसी वेलोसिटी से वो बैकवर्ड मूव करेगी, ठीक।